अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं राना सलमान। आज हम बात करेंगे बजट पर और हुकूमत की जानिब से लगाए जाने वाले टैक्सेस पर, और इसके साथ साथ बात की जाएगी बिजली के बिलों पर लगाए जाने वाले फ़िक्स स्लैब्स पर कि उससे आवाम कितनी मुतासर होगी बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, अब हम इस वक्त दुकानदारों से जानेंगे कि दुकानदार कितने परेशान होंगे कि जब उनके ऊपर टैक्स लगा दिए जाएंगे। और टैक्सेस की भरमार जो है वो हुकूमत की जानिब से अब 1 जुलाई से जो है वो अप्लाई कर दी गई है, और ये टैक्सेस जो इम्पोज किए जा रहे हैं इससे दुकानदार कितना परेशान होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से बजट पेश किया गया, बजट के अंदर नए टैक्सेस जो हैं वो छोटे दुकानदारों पर भी लगा दिए गए। क्या कहेंगे कि क्या ये इक़दाम हुकूमत का ठीक है? हम तो हुकूमत से ये पूछना चाहते हैं कि अगर इसके अलावा कोई टैक्स रह गया है गरीब आवाम के लिए, जैसे कि सांस हम ले रहे हैं खड़े होकर, उस पर टैक्स लगा दें, ताकि हम दिन में 2 सांस लेने हैं तो कितना टैक्स होगा, 4 सांस लेंगे तो कितना टैक्स होगा। मेरे ख्याल में अब सांस बाकी रह गए, बाकी तो हर चीज़ पर टैक्स लगा चुके हैं। पे भी टैक्स ही ठीक है कि आप ये देख अब मैं लेंगे यहाँ पर 30,000 रुपये तनख्वाह ले रहा हूँ, मैं उसमें से भी टैक्स दूंगा? क्या उस पर टैक्स बनता है? नहीं, टैक्स तो नहीं बनता। क्या मैं 30,000 में अपने घर को सर्वाइव कर पाऊँगा? 50,000 से ऊपर जो है वो हुकूमत ने टैक्स रखा हुआ। अच्छा ये बताएं कि आपका बिजली का बिल कितना आया? अगर सही बताऊँ तो यकीन ही नहीं करेंगे। कितना? 28,000। 30,000 तनख्वाह और 28,000 बिल। मेरे घर में 2 एयर कूलर हैं, वो भी जो डीसी चल रहे हैं आजकल, वो अच्छा, DC मतलब कोशिश करते हैं कि उसको कम से कम में चलाएं। और बताएं आप क्या जवाब दें? बस हम तो कुछ कह नहीं सकते सर जी हुकूमत को ना। ये जो आवाम कहते थे जी कि आपको 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, हम तो 200 यूनिट चलाने के बाद जब हम 201 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, 1 यूनिट के 5,000 भरने पड़ रहे हैं। क्या आप सोशल मीडिया पर नहीं देख रहे क्या हो रहा है? 1 यूनिट का जो इजाफा होता है तो 5,000 रुपये इजाफा हो जाता है, 5,071 रुपये इजाफा हो जाता है। अब तो ये जो फिक्स स्लैब आ रहा है बिजली के बिलों पर कि जी 200 से लेकर 1,000 रुपये फिक्स स्लैब हम कर देंगे। जी जाहिर बात, तो गरीब आदमी पे लग रहा है ना। अमीर आदमी तो 200 यूनिट इस्तेमाल ही नहीं करने, उसमें तो करने हज़ारों के हिसाब से, वो भी फ्री वाले। अच्छा, अमीर आदमी फ्री कैसे करता है? आपके सामने देखें, ब्यूरोक्रेसी को कौन यूनिट देता है? आपका निज़ाम आपको सारा पता है। ब्यूरोक्रेसी तो आपकी जाहिर सी बात है, तमाम वो तो ब्यूरोक्रेसी फ्री, बिजली फ्री है। हाँ जी, उनकी आपकी बिजली तमाम ब्यूरोक्रेसी जितनी भी है बिजली फ्री है। ऐसा है या नहीं? है। जो भी कुछ है वो गरीब आवाम के लिए। गवर्नमेंट उसके पैसे गवर्नमेंट मुलाजमीन भी फ्री हैं, ब्यूरोक्रेसी भी फ्री है, आपकी फ़ौज के जितने भी यूनिट्स हैं सब फ्री हैं। हर कौन बिजली का बिल अदा कर रहा है बताएं? ये आवाम ही कर रही है, और आवाम में भी हम लोग कर रहे हैं। गरीब आदमी कर रहे हैं। अमीर आदमी तो फिर अमीर आदमी होगा वो अपना सोलर लगवा के अपना गुजारा कर लेगा। गरीब आदमी कहाँ से सोलर लगवाएगा? लगवा सकता है गरीब आदमी सोलर? अच्छा, सोलर का इन्होंने वादा भी तो किया है। कोई ऐसा सिस्टम आपके पास नजर आया कि कोई एप्लीकेशन आपने दी हो कि सोलर जो इन्होंने घर घर सोलर दे रहे थे? अभी तक तो बस वो यही बता रहे हैं कि जी 100 दिन काम के 100 देखें कितने बैनर लगे हुए, आप जाकर देखेंगे इन्होंने बैनर लगाए हुए, वो बैनरों में काम हुआ है। मेरा ख्याल है हमें तो कोई नजर नहीं आया। यानी कि बैनर लगा के बस वही काम बैनरों से काम हो रहा है, आपके सामने ही आप देखें। आपको अगर आपको भी कोई अमली इक़दाम नजर आया तो बताएं। अमले इक़दाम तो सर हो भी रहे हैं कि सुथरा पंजाब मुहिम इन्होंने स्टार्ट की थी। हाँ जी, उसमें भी वो कह रहे हैं जी घर घर से जो है ना जी अब आपसे कूड़ा उठाने के भी पैसे लेंगे, पानी निकालने के भी पैसे लेंगे। ये हो रहे हैं सुथरे इक़दाम। तो बात तो आपकी सही है कि जी मगर ये देखें ना कि इन्होंने फिर इदारे भी तो चलाने हैं ना। वेस्ट मैनेजमेंट है सर, वो गवर्नमेंट से पहले पे करती इससे पहले नहीं इदारे चल रहे थे? इदारे से पहले भी चल रहे थे। फिर इदारों जब तक कोई किसी को ख्याल नहीं आया। तो आपको क्या लगता है कि फिर क्या इससे पिछली हमें बस यही लगता है कि अब जो हमारी ज़िंदगी एक मिसाल है कि मेरी एज इस वक्त 30 साल है, जहाँ मैंने 50 साल जिन्हें मैं 40 साल जी लूँगा इस परेशानी और टेंशन में। हमारी उम्र ही कम होगी और इस मुल्क में किसी किस्म की हमें कोई भलाई नज़र नहीं आ रही गरीब आवाम के लिए। अगर कोई गैरतमंद इंसान इस मुल्क में बजा है तो वो उसको चाहिए कि कोई अवाम दोस्त बजट पेश करे जिसमें गरीब आवाम को फ़ायदा हो। अगर वो चाहता है कि उनके लिए कुछ भी कोई अवाम उनके लिए कुछ थोड़ी सी भी दुआ करे, अच्छे की उम्मीद रखता है अवाम से, तो अवाम के लिए कम से कम उसको चाहिए सोचे। तो लेकिन सर ये आपका कॉस्मेटिक का जिस तरह का जी बिल्कुल, अब आपके ऊपर अब टैक्सेस लग जाएंगे, तो क्या आपने अभी कोई परचेजिंग वगैरह की हो? अभी तो परचेजिंग शुरू हुई है आज से। वो आज से जो है जिन्होंने कहा था, अभी तकरीबन हमें एक हफ्ता पहले कह दिया गया था कि ये 2% टैक्स लगेगा। हमने कहा जी वो हम देंगे, उन्होंने कहा जी आप नहीं देंगे, अवाम से लेंगे। मतलब एंड द एंड अवाम है। अच्छा, एट द एंड अवाम है। टैक्स वो लगाएंगे देगी अवाम, टैक्स वो लगाएंगे देगी अवाम। यानी कि वो सिर्फ अवाम के लिए है, वो ब्यूरोक्रेसी के लिए नहीं है। यानी वो बड़े इदारों के लिए नहीं है। टैक्स आपके लिए ना हुआ, आप भी तो घाक से निकलवाएंगे। देखिए जी, जो जिस तरह वो बनाएंगे हम उस तरह अदा करेंगे ना। अच्छा, जिस तरह उन्होंने बताना है हमने भी उस तरह अदा करना है। या तो वो कहेंगे वो आपको चोर रास्ते भी बता रहे हैं अपने आप को बचाओ, टैक्स से बचाओ, आगे पेश करो। उन्होंने बताना है ना हमें किस तरह निकालना है। वो खुद बता कर गए कि जी आप आवाम के पास 2% लगा दें एक्स्ट्रा। आपके अगर
आप अगर 8% पे काम कर रहे हैं 2% आप टैक्स का लगा दें। अच्छा, बैंक के अंदर आपने कोई डील की हो और बैंक के बैंक भी आज मेरा चक्कर लगा था, मैं गया था जी, वो निकलवाने के लिए रकम थोड़ी सी निकलवा चाहिए थी हमें। उन्होंने कहा जी इसके ऊपर भी टैक्स है, वो किसी चीज़ का टैक्स है जी, वो 2% कम गवर्नमेंट ने लगाया जी, जाके पता करें। अच्छा, वहाँ भी टैक्स है? वहाँ भी टैक्स है। टैक्स सिर्फ सांस लेने पर नहीं है सर, मैं तो कहूँगा कि और मेरे ख्याल 1-2 चीज़ें और पर भी नहीं है, बस वो मैं यहाँ कह नहीं सकता। अच्छा, लेकिन अब लाइव चल रहा होगा, फिर मैं कहूँगा तो अच्छी बात नहीं है। तो मतलब सांस लेने पे टैक्स नहीं है, 1-2 चीज़ों पे और टैक्स नहीं है, हो सकता है वो उस पर भी लगा दें। भाई वॉशरूम कितनी बार आपने जाना है, कितनी बार आना है, उस पर भी शायद वो टैक्स लगा दें। नहीं, ये चीज़ें बची हैं गरीब आदमी के लिए। वाकई ये तो एक लम्हा फिक्रिया है। गरीब आदमी परेशान है, इसमें मैं परेशान हूँ। जो जैसा कि मैं 30,000 तनख्वाह ले रहा हूँ, ये बच्चे खड़े में ये 20-20 हज़ार तनख्वाह लेते हैं, 30-30 हज़ार तनख्वाह लेते हैं, ये परेशान है। हम लोग परेशान हैं और कोई परेशान नहीं है इस मुल्क में। अच्छा, 30,000 आप तनख्वाह लेते हैं, कोई घर का मुझे एक अपना बजट तो बताएं कि आप किस तरह सर ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना घर है, चले मैं सर्वाइव कर जाता हूँ, ठीक है। अगर हम सर्वाइव, कितने कमाने वाले हैं आप? हम 2 भाई हैं। दोनों भाई कमाते हैं? 2 भाई 60,000 कमाते हैं। 60,000, उसमें माशाल्लाह। 28,000 मैंने आपको बताया कि बिजली का बिल आ गया। अब ये 60,000 रुपये को ज़रा एक दफ़ा मुझे मैनेज करके बताएं कि आप लोग किस किस तरीके से चीज़ें परचेज करते हैं। और देखिए जी, सबसे पहले तो हमने जो है ना बिजली का बिल भरना है। 28,000। अगर बिजली का बिल नहीं भरेंगे, आपको पता है कि फिर हमारे साथ क्या होगा। आप बिजली का मीटर काट देंगे? वो मीटर काटने के अलावा उसको डबल भरना पड़ेगा, फिर उसमें टैक्स भी ऐड हो जाएगा ना, आपको पता है, जुर्माने ऐड हो जाएगा ना, जुर्माने ऐड हो जाते हैं। एक तो निज़ाम पाकिस्तान का इतना गंदा है, ज़्यादा चीज़ लेने पे चीज़ सस्ती मिलती है, यहाँ पर उल्टा निज़ाम है कि चीज़ ज़्यादा लेने पे और महंगी हो रही है। देखिए ना, निज़ाम उल्टा होगा ना। हमारे पास कस्टमर आता है, अगर वो 2,000 की परचेजिंग करता है, हम कहते हैं कि जी आपको 1% लेस होगी। 2,000 लेगा तो हम कहते हैं कि आपको 2% लेस होगी। 5,000 के लेगा हम 3%। यहाँ उल्टा हिसाब है, यहाँ जितनी चीज़ महंगी लोगे उतने। हाँ जी, हम महंगी चीज़ देंगे, आपको पैसे कम करेंगे। वहाँ पर सस्ती लेंगे, कम चलाएंगे, सही। अगर ज़्यादा चलाएंगे तो आपको महंगे पैसे पड़ेंगे। आप देखें ना, मैंने आपको बताया 200 के बाद 1 यूनिट जो है 5,000 का। अब 28,000 मेरा बिजली का बिल हो गया। अब मैंने किचन चलाना है, कम से कम मेरा किचन 15,000 में तो चलेगा मामूली। मैं ये नहीं कहता कि बहुत हाई फाई। कितने हो गए? 43 हो गए। पीछे क्या बचा? आगे पास 15,000। अब 2 बच्चे मेरे, 2 भाई के हैं, चारों माशाल्लाह स्कूल जाते हैं, फीसें भी हैं, उनकी कापी किताब भी है, उनका अपना जेब खर्च भी है, बेगम का जेब खर्च भी है। अभी कपड़े वगैरह रह गए। अब कपड़े रह गए, अभी आपका गाड़ी का पेट्रोल सब कुछ रह गया, कुछ भी नहीं है, क्या बचेगा? तो इसमें जिसमें गैस का बिल भी आएगा, बिल्कुल हर चीज़ है, हर चीज़ है इसमें भाईजान, हर चीज़ है इसमें। 17,000 पीछे बचता है, उसमें हर चीज़ है। फिर आपकी 17,000 में तो घर नहीं चल सकता। ये तो आप हुकूमत तक हमारे पैगाम पहुँचाएँ। अगर कोई हमारा पुरसान हाल है तो वो आए हमारे पास और सोचे। देखिए जी, ये एक आम दुकानदार का हाल है, और आम दुकानदार जो है उसके लिए घर चलाना इसमें मुश्किल हो चुका है। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपको अभी बताया कि लोग किस तरीके से ज़िंदगियां गुजारेंगे कि एक जो कॉस्मेटिक की दुकान पर खड़ा हुआ मुलाजिम है, उसके लिए भी इस वक्त अपना घर चलाना जो है वो मुश्किल हो चुका है, क्योंकि टैक्सेस इतने ज़्यादा लग चुके हैं। ख़ास तौर पर बिजली के बिलों से आवाम जो है वो तंग आ चुकी है। अब हम एक और दुकानदार के पास आए हैं जो कि कपड़े का ताजिर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? ठीक है आप? ठीक ठाक। अच्छा सर, ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से बजट पेश किया गया, और क्या लगता है आपको ये बजट सही पेश हुआ है या इसमें हुकूमत को दोबारा नज़रसानी करनी चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं किया, बहुत गलत है। ये अवाम के लिए बहुत मुश्किल वाला है। मुश्किल बजट दे दिया, बहुत मुश्किल बजट। तो और जैसे आपकी सूरत हाल है ना, तो ये इस हाल में तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, क्या आपको नज़र आ रहा है? अब आपकी जो दुकान है, अब इस पर टैक्स लगने वाले हैं, अब आप एक छोटे रिटेलर हैं, अब ये इन्होंने छोटे जो दुकानदार हैं उनको भी ये अपने टैक्स नेट में लेकर आ रहे हैं। क्या हुकूमत टैक्स नेट में लाकर बेहतरी कर रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो पहले क्या रूटीन थी आपकी और अब क्या रूटीन है? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह से, और ये जो एक्स्ट्रा टैक्सेस लग रहे हैं बिलों की वजह से आवाम बहुत परेशान है। आवाम अच्छा, बिजली के बिलों से ज़्यादा परेशान है? बहुत परेशान है। तो डबल बिल लग के आ रहे हैं, इतने अलग, बहुत ज़्यादा बिल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी इस दुकान का अमूमन बिल कितना आता था, और अब हम ये देख रहे हैं कि एसी लगा हुआ है मगर एसी नहीं चलाया हुआ, और लाइटें भी बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं मगर लाइटें भी कम की हुई हैं। जी जी। तो क्या वजह है? ये ऐसा सिस्टम पहले कभी था या ये अब बिजली के बिलों की हालिया देखते हुए? ये जब से हुकूमत चेंज हुई है ना, तब से ही यही हाल है।
अच्छा। तब से यही हाल है, कारोबार बहुत ठप होके रह गया, नहीं चल रहा है। इसकी वजह से टैक्सेस लग गए हैं, बिल ज़्यादा आ रहे हैं। अब देख रहे हैं हमारी दुकान पे थोड़ी सी लाइटिंग जल रही है, अब इसका भी इतना बिल आ जाएगा। इसका भी बिल आ जाएगा जी। तो पहले बिल क्या आते थे और अब क्या बिल आते थे? पहले तो तकरीबन आ जाता था हमारा 20,000 30,000, अब तो अभी आने हैं बिल। अच्छा, यानी कि 20-30 अभी हज़ार रुपये आएगा। उस वक्त आता था जब ये बिजली के नर्क सस्ते थे, जी जी और उस वक्त एसी भी चलते थे, लाइटें भी जलती जी, थी। ऐसे ही है। तो अब अगर हम बात करें मिसाल के तौर पे पिछले महीने की बात कर लेते हैं। जी जी, पिछले महीने का बिल कितना आया था? पिछले महीने का हमारा आया था 40,000 रुपये बिल आया था। यानी कि डबल हो गया। जी, डबल हो गया। अच्छा, बिजली कम भी कर दी और ऐसे ही है, पैसे भी डबल हो गए। पैसे भी डबल हो गए। तो इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं, कि हुकूमत को समझते हैं या हुकूमत के अंदर बैठे हुए वो लोग जो कि ये पॉलिसियाँ बना रहे हैं? दोनों ही हैं। अच्छा, दोनों ही हैं। जी, ये हुकूमत भी है और हुकूमत में बैठे हुए लोग जो हैं वो भी हैं। हुकूमत में बैठे हुए इनको लोग। चाहिए कि आवाम के लिए कुछ हल सोचें, हम्म, कुछ उनको रिलीफ दें, हम्म। उनके लिए अच्छा सोचें। अगर आवाम को ये रिलीफ देते हैं जी, तो उससे क्या फ़ायदा होना है? आवाम जो है वो उससे- क्या इन्हें दोबारा सेलेक्ट करेगी या फिर ये एज़ इट इज़ ही चलता रहेगा सिस्टम? अगर तो ये हमारे साथ ऐसे रहते हैं, यानी कि अगले 5 साल हुकूमत की जैसे आएगी, हमारे साथ ऐसे रहते हैं, फिर तो हम उनके साथ ही हैं, अदरवाइज़ नहीं है। अदरवाइज़ नहीं है। जी, जाहिर सी बात है, अदरवाइज़ तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त आवाम जो है वो आपसे रिलीफ़ की मुंतज़िर है, और अगर आप लोग रिलीफ़ नहीं देंगे तो वो आप लोगों को दोबारा इलेक्ट करेंगे ही नहीं। और अगर आपने हुकूमत ने आवाम को रिलीफ़ देना शुरू किया तो इससे फ़ायदा जो है वो आपका भी होगा, पाकिस्तान का भी होगा और साथ आवाम का भी होगा, कि आवाम जो है वो आपको दोबारा जो है वो इलेक्ट भी करेगी और दोबारा जो है आवाम के अंदर जो है वो आपको बिठाएगी। सर, एक और हमारे साथ मौजूद है। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, क्या कहेंगे, हुकूमत की जानिब से टैक्सेस लगा दिए गए, अब बिजली के फ़िक्स स्लैब भी लगाए जा रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि हुकूमत ये बिल्कुल सही इकदाम कर रही है? कहाँ से एकदम, अब मेरी 700 रुपये दिहाड़ी है, बिल आया हुआ 10,000 रुपये का, मैं कहाँ से अदा करूँगा? 10,000 रुपये का? हाँ जी, घर का खर्चा पूरा नहीं होता, एक बल्ब जल रहा है, एक पंखा चल रहा है, बिल 10,000 रुपये का है। तो सर मुझे ये बताएं जब कि आवाम को रिलीफ मिलेगा, आवाम पे पैसे होंगे तो कारोबार भी चलेगा, कारोबार होगा तो ये लोग टैक्स भी अदा कर देंगे। जब कारोबार ही नहीं होगा तो बेचारे कहाँ से टैक्स अदा करेंगे और हमें तनख्वाह कहाँ से देंगे ये? जाहिर सी बात है, जब ये लोग सारा कुछ ही टैक्सेस में निकाल देंगे जी, और तो फिर आप लोगों को तनख्वाहें भी आपकी कम हो जाएंगी। ज़ाहिर है जी, मुलाजमत में से भी लोगों को छांटी करेंगे फिर ये, तो हमें मुलाजमत का भी खतरा ही है। कल का पता नहीं कि रखते हैं नहीं रखते, हमें बुलाते हैं नहीं बुलाते। ज़ाहिर है, जब इनकी आमदनी नहीं होगी तो हमें कहाँ से देंगे? यानी अब एक आम इंसान जो है वो इसी शशोपंज में है कि उसे ये नहीं पता कि कल उसे नौकरी पर वो जाएगा नहीं तो जाएगा, क्या बिल्कुल। उसे वो दिहाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि कारोबार के हालात ऐसे, हुकूमत ने हालात ऐसे पैदा कर रखे हैं, कोई पता नहीं। तो क्या समझते हैं, हुकूमत क्या ऐसे इकदाम करे, क्या पॉलिसियाँ हुकूमत की अपनाए कि एक आम आदमी जिस तरीके से, जो सफ़ेद पोश आप जैसा मेहनत कश बंदा जो कि ख़ुद कफ़ील है, ख़ुद कमाता है, और वो खुश हो जाए? मुझे ये है कि महंगाई थोड़ी कम हो, जैसे इन्होंने आटे के रेट कम किए थे, वो आगे मेरे ख्याल है आटे का रेट कम किया, बाकी चीज़ों तो वैसे की वैसे ही हैं। चीनी वही 140-45 रुपये किलो मिल रही है। एक आटे में थोड़ी सी रिलीफ दी है, बाकी तो किसी चीज़ में भी नहीं दी इन्होंने। बाकी किसी में रिलीफ नहीं दिया, सिर्फ आटा ही दिया। हाँ जी, घी भी वही 450 का, 440 का, हर चीज़ के दालों वही का रेट रेट है। भी वही वो है। चावल लेने चले जाओ वही 320 रुपये किलो हैं। अच्छा, चावल भी नहीं कम हुआ? कोई भी चीज़ कम नहीं हुई सिवाय आटा ही का। यानी कि इन्होंने सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया है कि जी हाँ जी, आटा बिल्कुल गंदम जी, सस्ती लॉलीपॉप कर दी है, ही दिया बहुत है। है, बस जी। मगर और चीज़ों पर रेट नहीं। हाँ जी, अब जिस तरह पेट्रोल का रेट जो इन्होंने गिराए हुए थे। हाँ जी, अब पेट्रोल और महंगा हो गया, ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें दोबारा महंगी हो जाएंगी। अच्छा, इसमें आटा भी महंगा हो जाएगा? हाँ, ज़ाहिर है आटा भी महंगा होगा। अब पिछली दफ़ा मैं आटे का थैला लाया था 1100 रुपये का, इस दफ़ा लाया हूँ मैं 1250 रुपये का। 1250 रुपये का थैला? जी, ये 15 किलो का जी। 15 किलो का थैला और 1250। मज़ीद आगे आगे जैसा भी तो गंदम नहीं आई है, थोड़े और महीना 20 दिन गुजरेंगे और महंगा हो जाएगा। ये और महंगा हो जाएगा जी। तो
फिर आप क्या आपने कोशिश की कि आप अपने मालिकान को जहाँ पर आप काम करते हैं कि भाई मेरे जहाँ पर इतनी महंगाई हो रही है वहाँ पर मेरी तनख्वाह भी बढ़ाई जाए? तनख्वाह की तो आप दूर की बात करो, इधर दिहाड़ी लग जाए अगले दिन की बात है। जब मालिकों को बचेगा ही कुछ नहीं, कारोबार आपके सामने, कोई आप इतनी देर हो गई यहाँ खड़े हैं, कोई कस्टमर आया है? कस्टमर हमने नहीं देखा भी। तो फिर कहाँ से देंगे वो दिहाड़ी? मैंने पहले अर्ज़ किया है कि वो तो बल्कि मुलाजिम कम करेंगे। जाहिर सी बात है मुलाजिम कम जब करने पड़ेंगे। मुलाजिम बंद कम होंगे तो ज़ाहिर है बेरोज़गारी बढ़ेगी। सही सही सही। तो हुकूमत को चाहिए गरीब आदमी का भी और ताजर भाइयों का भी ख्याल करें। हाँ जाहिर सी बात है जी, ताजरों का भी ख्याल करे और गरीब आदमी का भी ख्याल करे। तो क्या तजवीज़ देते हैं कि हुकूमत टैक्सेस पर नज़रसानी करे? हाँ जी, टैक्स पे भी नज़रसानी करनी चाहिए और प्लान इनके सही होने चाहिए। ऐसा प्लान बनाएं ताकि हर बंदे को फ़ायदा पहुँचे। अच्छा, यानी कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं कि एक आम आदमी आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। IMF से कर्जा ले लेते हैं, ये टैक्स हमारे पे लगा देते हैं, आपस में बांट के खा जाते हैं। ये अपने खर्चे कम नहीं करते। अपने खर्चे कम नहीं करते। देखें जी, ये तो वाकई एक लम्हा फ़िक्रिया है कि अपने अखराजात जो हैं वो भी हमें अब कम करने पड़ेंगे और हुकूमत जो है वो एक आम आदमी को रिलीफ देने के लिए बजट है इसके ऊपर दोबारा नज़रसानी करे। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने अभी आपको बताया कि दुकानदारों के साथ साथ जो दिहाड़ीदार तबका है, जो कि रोज़मर्रा के पैसे कमाने वाला तबका है, वो भी इस वक्त इसी शशोपंज में है कि इतनी बढ़ती महंगाई में क्या हम अगले दिन कारोबार के लिए अगर हम जाते हैं, कमाने के लिए जाते हैं, तो क्या हमारी दिहाड़ी लगेगी या हमें मालिक ये कहेगा कि अब मेरे पास पैसे देने को नहीं, अपने घर जाएं। तो इसी हवाले से अभी एक और शहरी के पास हम आए हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम, कैसे हैं? तबीयत ठीक है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दोस्त, ये बताएं कि क्या काम करते हैं आप? भाईजान ये शॉप है हमारी, छोटी सी होजरी की है, ये बनियान जुराब की है, अच्छा, कॉस्मेटिक की है। तो अब आपको ये पता है कि नए टैक्सेस जो हैं वो लगाए जा रहे हैं और नए टैक्सेस इम्पोज किए जा रहे हैं। या टैक्सेस जो लगाए जा रहे हैं, हमें तो उसका कोई फ़ायदा नुकसान ही हो रहा है। मुल्क को तबाह और बर्बाद कर रखा है। देखो ये 15,000 रुपये का बिल आ गया है और छोटी सी दुकान है, बंदा क्या परेशान करे? कितने बल्ब जल रहे हैं? कोई बल्ब नहीं जल रहे। दिन में अंधेरे से फिर रहे हैं, दिन में बंद के रोशनी नहीं है। यूनिट का कितना बिल है? 13,516 रुपये का जी। ये जी 192 यूनिट्स हैं और 50 और 192 यूनिट्स जो हैं उसका जो बिल आया है वो है जी 13,516 रुपये। ये हम हैरान हैं कि एक इतना सा बिल, इतने यूनिट चलने के बाद और इतना हैवी किस्म के टैक्सेस के साथ उसके भेज दिया, तो वो किस तरीके से, यार ये बताओगे किस तरीके से भरोगे? और भाईजान मुश्किल है, क्या अगली दफ़ा भरेंगे? जुर्माना लग जाएगा और क्या करेंगे? 50,000 दुकाना किराया, पहले किराया भरेंगे फिर बाद में इसके बारे में सोचेंगे। क्यों भाई, पहले ये भरो, दुकान पहले भरेंगे तो देखी जाएगी, बाद में अगली दफ़ा जुर्माना लगा के भरने गरीब बंदे के लिए, और क्या होगा? नहीं तो जो 50,000 किराया है वो किराया बाद में दे देना। वो किराया लगा, क्या दुकान खाली करो भाईजान? अब पहले तो जहाँ से रिजल्ट मिल रहा है उसको खाली करते हैं, फिर ये भी गया और वो भी गया। लो ये हालत तो आ जाएगी, परेशान हो अब इसे शशोपंज में रह जाए बंदा कि या तो बिजली का बिल भरे या दुकान का किराया भरे। दुकान किराया भरे या माल डालें, अच्छा माल के पैसे नहीं है, फिर अब दुकानदारी कैसे करें? इसी चक्कर में लगा। अच्छा 50,000 निकाल के, एक रकम है 50,000 की रकम निकाल के दुकान पे, फिर माल नहीं है। अच्छा, माल भी नहीं है? फिर माल भी नहीं है, फिर क्या तरीका करें? एक चीज़ 100 रुपये से सीधी 250 रुपये की चीज़ आ रही, दुकानदार क्या बेचो क्या नहीं बेचो? गाहक तो वहीं खड़ा 150 पे 100 पे 150 पे 100 रुपये पे। अच्छा, यानी कि ग्राहक उस वही मांग रहा पुराने रेट ही। वही पुराने कह रहे कम महंगाई कम होगी, महंगाई कम होगी। मैंने कहा कैसे महंगाई कम होगी भाईजान? हमारे लिए तो महंगाई जब कम होगी ना, जब हमें पता चलेगा जी 1 रुपये की चीज़ 100 रुपये की चीज़ 5 रुपये में मिल रही है। हमें तो ये वही मिल रही है रेट, हमें तो फिर भी 195 की मिल रही है। तो हमने तो 250 की बेचनी है ना, ग्राहक ने फिर भी 200 की कहनी है। तो अच्छा, फिर क्या समझते हैं कि ये जो हुकूमत पॉलिसियाँ बना रही है, क्या ये बकवास बना रही है? हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमें तो ये चाहिए भाईजान, बिजली और ये मकान, आटा, जो ये लोग आटा सस्ता कर दिया, बिजली महंगी कर दी है। ये तो कान उल्टे पकड़ रहे, सीधे तो कान ही पकड़े जा रहे हैं। यहाँ से यहाँ कर रखा और वो बना रखा है इन्होंने। तो क्या समझते हैं कि फिर हुकूमत क्या पॉलिसियाँ बनाए? क्योंकि हुकूमत देखो उसने मुल्क भी तो चलाना है। और चलाना तो लोगों के गले पे
छुरी लग के चलाना है। गवर्नमेंटों को दे रखी है बिजली, उनको उनसे ले रखे, मस्जिद के इदारों के अंदर कोई बिजली नहीं है, उनसे भी बिल ले जा रहे हैं, गरीबों से भी बिल ले जा रहे हैं। अब वो कहते जी हम सरकारी नौकरी देंगे जी आपको जी 200 यूनिट फ्री बिल देंगे जी आपको। हमें तो अभी तक कोई बिल नहीं दिया भाई। इससे अच्छा तो कोई इमरान खान था, वो था यहाँ पर लग के आ रही थी मोर जी, इमरान खान ने बिल भर दिया जी, उसने बिल भर दिया। हमारे तो किसी ने बिल नहीं भरा आज तक। इमरान खान ने अच्छा कब बिल भर दिया? वो कहने वाले लोग कहने जी उसने भर दिया, हमारे तो किसी ने बिल नहीं भरा। जो हमारा बिल भरेगा हम वो देखेंगे, यानी चाहे वो कोई भी हो जाए, काला चोर हो जाए, बिल भर दे हमारा, तो हमें ये चाहिए। यानी इस वक्त आपको हुक्मरान कोई भी हो, मगर आप लोगों का बिल जो है और आप लोगों को रिलीफ चाहिए। रिलीफ चाहिए, फुल टाइम रिलीफ चाहिए। परेशान हो गए हैं, सारा दिन बैठ के आजो बाजी क्या करेगा। गाहक भी ये सोचे भाई क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे। अवाम के पास पैसा नहीं है, अवाम के पास पैसा होगा जो खरीदेगी आगे। अभी ईद की या फिर मुहर्रम आ गया, फिर पुरसकून हो गया, तो किराया तो देने, बिजली के बिल तो भरने हैं। इन्हें नहीं पता मुहर्रम लग रहा है, ये मंदे हो रहे हैं, या गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, बिल कम भेजे, इन्होंने ठक करके भेजने बिल। अभी सुई गैस हो गया सीधा जी, पूरे घरों में सुई गैस नहीं है, 24 घंटे अब लोड शेडिंग कर देंगे। ये नहीं 24 घंटे क्यों कर देंगे? 24 घंटे कर देंगे। जिस तरह के हालात जा रहे हैं, जब दुनिया बिल नहीं भरेगी तो और क्या करेंगी। अब रात को घर जाकर सुकून जो करो, घंटा लाइट चलेगी, अब क्या करे बंदा भाई। अच्छा लोड शेडिंग भी हो रही है। बंदा कोई गड़बड़ करे, बंदा कोई गड़बड़ करे, उसको ढक लें फिर ये जी आओ जी। क्या कह रहे हो? बिल भी डबल आ रहे हैं भाईजान। मैं रेडी वाला हूँ, मेरा 5000 रुपये कराया है। पिछली दफ़ा 700 रुपये आया था, अब 9000 रुपये बिल आया। मैं गरीब आदमी कहाँ जाऊँ? रेडी लगाते हो? वो रेडी लगाता हूँ, वो सामने रेडी लगी है। 1.5 लाख रुपये मैंने लगाया, अभी भी मैं बीमार हूँ, तबीयत मेरी सही नहीं है। 9,500 रुपये बिल आया, मैं कहाँ से भरूँगा? यहाँ से मैंने पूरा करना है। इतने परेशान है, कुछ कह नहीं सकते। खाने को पैसे नहीं है, भूखे नंगे हुए पड़े हैं। ये हुकूमत बेकार है। हमें तो इमरान खान चाहिए, जो अच्छा लीडर है, जो नया पाकिस्तान। हमें उसने भी तो महंगाई कर रखी थी। उसने नहीं कर रखी, लेकिन वो सही है, वो हमारे लिए सही है। लिहाजा ये है कि इमरान खान हमारे लिए अच्छा लीडर है। अस्सलाम वालेकुम। जी जाहिर सी बात है जी, लोग इस वक्त हद से ज़्यादा परेशान है कि बड़े हैवी किस्म के, महंगे किस्म के उनके बिल जो हैं वो आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो परेशान हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, दुकानदार और भी हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आपका हम ये देख रहे हैं कि ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम है और चूड़ियाँ वगैरह, क्या देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से जो टैक्सेस लगाए गए हैं? हुकूमत ने तो सिर्फ अपनी याशों का बिल आवाम से पूरा कर रही है। अच्छा, लेकिन आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं दे रही। अयाशियाँ कौन सी कर रहे हैं जी? ये एक देख लो आप, छोटा डीसी ले लो या एसी ले लो, असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह, इनको कितने 1.5 करोड़ की 2 करोड़ रुपये की गाड़ी दे रखी है, उनको कितने 1000 रुपये का डेली का फ्यूल दे रही है। बात तो सही है आपकी। ठीक है ना? आवाम को क्या मिला है? बैरोक्रेट्स को तो सर मुझे एक बात बताएं, अगर अच्छा चले बैरोक्रेट्स को अगर ये फ्यूल ना दें और ये चीज़ें ना दें, तो फिर बैरोक्रेट काम कैसे करेगा? अब बाहर के मुल्कों में आप दूसरे देखो ना, यूके वगैरह जितने मुल्क हैं, वहाँ पे जो है गवर्नमेंट अगर एक सदर भी बना ना वहाँ का, एक अमेरिका का सदर, उसके बाद जब वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे के जब उसका टाइम ख़त्म होता है, तो उसके बाद वो एक आम इंसान की तरह जॉब करता है। और यहाँ पे जो होते हैं उसकी 8-8 10 नस्लें बैठी खा रही होती है, इतना लूट के इकट्ठा कर लेते हैं आवाम से। तो इसका कोई बैलेंस चेक कर फिर हो ना, कि कोई इदारा ऐसा भी हो जिस तरीके से नैब बना है और FIA है, ये इनके ऊपर तो नैब है, जितना भी है, सुप्रीम कोर्ट है, सारे के सारे करप्ट हैं। अच्छा, एवरीवन इज़ करप्ट। एवरीवन इज करप्ट। हाँ, इस मुल्क में तकरीबन सारी गवर्नमेंट के जितने भी है ना, सब करप्ट हैं। तो फिर सही कौन है? अगर सारे करप्ट हैं तो सही कौन है? क्या फिर अवाम सही है? अवाम सही है। अवाम बेचारी तो इस वक्त सबसे ज़्यादा पिस रही है। अब देखें ना, अवाम वो भी तो हम देखते हैं कि अवाम जो है वो 1 रुपए की चीज़ को 2 रुपए करके बेचती है। जब गवर्नमेंट के खर्चे पूरे करने के लिए वहाँ पर यहीं से करेगी और कहाँ से करेगी, आप ये बताओ। अच्छा, यानी कि गवर्नमेंट के इतने टैक्सेस लग गए कि अब आवाम जो है वो खुद साख्ता महंगाई करने में मजबूर हो गई। वो इसलिए जाहिर सी बात, उन्होंने खर्चे तो निकाल के देने ना। अब वो क्या कहता है, अगर हम टैक्स नहीं, अब बिल नहीं भरेंगे तो वो बिजली काट देंगे, फिर कहाँ से करेंगे, कमाएगी वहाँ। ठीक है ना? लोगों के 40-40 हज़ार रुपये के, 20-20 हज़ार रुपये घर के बिल है। ठीक है, 10-10, 15-15 हज़ार रुपये की दुकानों की बिल है। फिर इतने कराए, कितने पैसे कहाँ से इकट्ठे करेगी आवाम? अच्छा, तो क्या आप ये नहीं समझते कि आवाम को भी अपने शाहाना खर्चों को कम करना चाहिए? आवाम के पास तो सिर्फ पैसा नहीं, आवाम तो सिर्फ ये कहते हैं कि हमारी रोटी पूरी हो जाए और हमारे जो बिजली के घर के अखराजात ही पूरे हो जाए, ज़रूरत यानी कि सिर्फ बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाए, उसमें भी आवाम खुश है। बुनियादी ज़रूरतें आवाम में भी खुश है। बुनियादी ज़रूरियात हैं क्या एक आम आवाम की, एक आप जैसा आम आदमी? अब जैसे उसकी बुनियादी ज़रूरत क्या है कि वो उसको रहने के लिए रिहाइश है, उसके बिजली के बिल भरे जा रहे हैं, गैस मिल रही है उसको, ठीक है, सीवरेज का सिस्टम सही हो। यहाँ तो बारिश आती है, पानी सारा भर जाते हैं इलाकों में। ठीक है ना? खाने पीने के लिए उसकी यानी खाने की चीज़ें सस्ती हो, फ्यूल सस्ता हो, ट्रांसपोर्ट सस्ती हो। यहाँ तो हर चीज़ ही महंगी है। हर चीज़ महंगी है। हर चीज़ ही महंगी है। तो क्या फिर समझते हैं कि हुकूमत कौन सी पॉलिसियाँ बनाएगी? क्योंकि
देखो IMF के पैसे भी तो भरने हैं ना। तो ये बजट जो बनाया गवर्नमेंट ने, ये IMF का ही बनाया है ना, कि IMF को खुश करने के लिए उसने आवाम के ऊपर टैक्सेस लगाए हैं। चले देखिए जी, बजट जो है ना वो हुकूमत जो है वो आवाम को मद्देनज़र रख के बनाए, ना कि किसी दूसरे बंदों को खुश करने के लिए बनाए। आवाम को रिलीफ चाहिए, आवाम रिलीफ मांगती है। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम और दुकानदारों के पास आ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि हुकूमत की तरफ से लगाए जाने वाले जो टैक्सेस हैं वो कितने कारआमद होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है जी? अल्लाह का ठीक है आप? शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं चाहिए। अच्छा सर, ये बताएं कि हुकूमत की तरफ से जो है वो टैक्सेस इम्पोज कर दिए गए हैं, बजट जो है वो पेश किया गया, क्या समझते हैं ये बजट ठीक पेश किया है? बात दाम क्या है, जब तक हम खुद सही नहीं होंगे ना तो हम ये माशरा बिल्कुल ठीक नहीं होगा। अपने आप को बंदे को ठीक करना चाहिए। ये तो 70 साल से ऐसे हो रहा है। टैक्स लग रहे हैं, बिल ज़्यादा आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। इसमें अपने माल है हमारे अपने। जब तक हमारे अपने माल ठीक नहीं होंगे ना, ये निज़ाम भी ठीक नहीं होगा। क्या माल है? अवाम अवाम अपने आप को कैसे अवाम को कैसे समझाएं, बताओ अवाम को यार। अवाम कोई समझदार नहीं है, उनको नहीं पता कि अवाम क्या है। पहले अपने गिराबान में झाती तो मारे पहले। हमें भी तो पता चले कि अवाम ऐसी क्या अवाम ने गलतियां कर दी हैं कि जो आपकी नज़र में कि जी अवाम हुकूमत की बजाय अवाम जो है वो पीसी जा रही है। पीसी जा रही है और गलत है। ये तो मैं वही तो बता रहा हूँ ना, पीसेगी जब तक, ये पीसेगी जब तक अपने माल ठीक नहीं होंगे अपने खुद, ये पीसती रहेगी। मिसाल के तौर पे किस तरह के माल? अल्लाह से राज़ी करो अल्लाह को। अच्छा, नमाज़ पढ़ो, अल्लाह से राज़ी करो, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो, दुआ मांगो अल्लाह पाक से, जो हमारी कोताहियाँ हैं, हमारी गलतियाँ हैं, अल्लाह पाक हमारी ये दूर करे। हमारे हुक्मरानों को भी अल्लाह पाक हिदायत दे। आमीन। जो सबको हिदायत दे अल्लाह पाक। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को भी हिदायत दे। आप हर को हिदायत तो खैर सबको मिलनी चाहिए, मगर आवाम को भी थोड़ी हिदायत सोचना चाहिए कि सोचो अपने बारे में कि हम भी गलत जा रहे हैं, क्यों गलत काम कर रहे हैं, क्यों गलत तोल दे रहे हैं, क्यों बेईमानी कर रहे हैं। तो अच्छा, ये जो अब हुकूमत ने जो फिर ये बताएं कि अगर जो अब ये टैक्सेस लगाए हैं, बिजली के ऊपर फिक्स स्लैब लगाया है, क्या ये ठीक इकदाम उठाया हुकूमत ने? ठीक, मैं बताता हूँ कुछ भी नहीं है, सारा गलत है, सारा गलत, सारा गलत है। हम खुद ठीक नहीं है, बस जब हम खुद ठीक हो जाएंगे ये अपना आप सब ठीक हो जाएगा। जाहिर सी बात है, खुद साख्ता महंगाई करते हैं हम। बस सीधी बात, मैं बताता हूँ, मैं खुद शामिल हूँ, मैं बताता रहा हूँ, हम भी सब शामिल हैं, सब शामिल हैं। जब तक अपने माल हम ठीक नहीं करेंगे, ये निज़ाम हमारे पास, ये ऐसी आफतें आती रहेंगी, ये सख्तियाँ आती रहेंगी। तो इन सख्तियों के लिए वाहिद अल्लाह के, अल्लाह से हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग, अल्लाह को राज़ी करो, सब चीज़ ठीक हो जाएगी। देखिए जी, हमें खुद सही करना अपने आप को पड़ेगा, और हमारे अंदर कोताहियाँ हैं। हम खुद साख्ता महंगाई करते हैं, वज़न में कमी करते हैं, और उसके बाद मिलावट करते हैं। मिलावट करने के बावजूद जो है, और फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा बंदा हमारे साथ भलाई करे। कैसे हो सकता है? मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताएं मुझे कि हुकूमत की जानिब से नए टैक्सेस लगाए गए हैं, क्या समझते हैं कि ये टैक्सेस बेहतर है? यार, जब हम प्रो IMF पॉलिसी लेकर आएंगे तो मुल्क के यही हालात होंगे। अच्छा, क्योंकि हम माशी तौर पे भी कमज़ोर हैं, जहनी तौर पे भी कमज़ोर हैं, हर लिहाज से हम कमज़ोर हैं। जब तक मैं खुद नहीं ठीक होऊंगा तो हुक्मरान भी ठीक नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तो मुझे ये बताएं कि फिर IMF का तो लेना ही पड़ेगा ना। देखें, अब जब आप किसी से कर्जा लेते हैं तो उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो मैशत तो जब अपने पाँव पे खड़ी होगी ना, जब हम खुद मजबूत होंगे। जब हम मजबूत ही नहीं होंगे तो कैसे खड़े होंगे, बताओ। तो अपने आप को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या करें हम? अपने आप को खुद सोचना चाहिए, मुझे सोचना चाहिए, आपको सोचना चाहिए, बेइज्जत कौम को यही सोचना चाहिए। यही सोच ही रही है कि हम करें क्या। तो बाहर निकलेंगे तो बात बने। अच्छा, तो कुछ आप मुझे ये बताएं, बाहर निकलना ही हल है? इस टाइम आवाम के पास रोटी पूरी है। रोटी पूरी जो है। भूखा होगा वही बाहर निकलेगा।
इस टाइम कोई भूखा नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा, हाँ, इस टाइम आवाम रजी हुई है। यानी कि जो टैक्सेस लग रहे हैं बिल्कुल सही लग रहे हैं। ये लगते रहेंगे, ये हम 75 साल से देखते आ रहे हैं, 75 साल से देखते आ रहे हैं। ये आवाम को लॉलीपॉप देते हैं बस। अच्छा, फिर ये बताएं कि बजट के अंदर जो 18% टैक्स लगाया गया है, जी, बिल्कुल। साथ बिजली के ऊपर फिक्स स्लैब लगाया गया है, बिल्कुल लगाया। तो क्या वो सही किया हुकूमत ने? नहीं किया ना यार, 75 साल से यही आवाम पिसती आ रही है, आवाम ही पिसती आ रही है। आज भी आवाम पिस रही है, कल भी आवाम पिसेगी। जब तक हम अपने मसाइल खुद इत्तेहाद होके रोड पे नहीं निकलेंगे, आवाम को निकलना पड़ेगा यार, इसके बगैर गुजारा नहीं है। मुझे एक बात ये बताएं कि रोड पे निकलना क्या आप हल समझते हैं? तो फिर हुक्मरान से कैसे लड़े, बताएं आप, बताएं हुक्मरान को अपना कैसे बताएं हम? सर, आप हुक्मरान से अपने जो आपके इलाके के MNA MPs हैं उन्हें पकड़ सकते वो हैं तो आप? 5 साल बाद आते हैं। नहीं तो जब वो फिर आते हैं तो फिर वोट क्यों देते हैं फिर आप? तो ये आवाम को सोचना चाहिए ना, हमारे वोट, जिसको हमने वोट दिए वो मुंतखब नहीं होता। अच्छा, ये भी आपको पता है। तो फिर अब हुकूमत क्या करे कि एक आप जैसा आदमी जो है वो खुश हो जाए? बस अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारे मुल्क पे रहम करे, बस यही कर सकते हैं। आखिरी यही अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह ताला हम में नस्ल कौम हमें राह रास्त पर लेकर आ, हमें सीधे रास्ते पर लेकर आ, और अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। अल्लाह ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। जी, अल्लाह ही कर सकता है और अल्लाह के अलावा जो है वो कोई और नहीं कर सकता। मज़ीद लोगों के पास चलेंगे, रहिए हमारे साथ। जी, इस वक्त एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से जो बजट पेश किया गया, क्या समझते हैं कि ये बजट आवाम के लिए दोस्त बजट है? और ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से इस वक्त नए टैक्सेस जो लगा दिए गए, क्या इसे खुशाइन समझते हैं आप? नहीं सर जी, हम इसको खुशाइन तो नहीं समझते, लेकिन ये जो बजट निकला है ना, आवाम के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इस वक्त जो बिजली के रेट बढ़े हुए हैं, कमर्शियल यूनिट हैं, डोमेस्टिक घरेलू हैं, लेकिन ये देख लें इसके साथ साथ ना आवाम खाए पिए या बिल पे करे, ठीक है। अब मार्केटों में हाल देख लें, हर कोई परेशान है इस वक्त। ऐसे दुकानदार भी हैं यहाँ पर जिन्होंने बिस्मिल्लाह ही नहीं करते, ठीक है ना, 2 से 3 दिन। और इसके अलावा ना यहाँ पर तो ऐसा भी है, कस्टमर बिल्कुल भी नहीं है बाज़ार में ना। अब ठीक है, अब जो भी आता है कहता है यार अब इतनी महंगी शॉपिंग हो गई है, ठीक है, या बिल पे करें, अपने घर का सोचें। और इसमें कोई भी ऐसे आ जाते हैं, लेकिन जिस तरह के अब कोई जूस वाले आते हैं, ठीक है, लिमके वाले आते हैं, ठीक है, वो बेचारे अब सुबह बर्फ़ मांगने के लिए पैसे एक बंदा दस्ती लेकर गया, ठीक है ना, ठीक है। बर्फ़ मांगने, बर्फ़ के भी पैसे नहीं होते? पैसे नहीं होते उनके पास, वो भी दस्ती एक बंदा लेकर गया, वो भी शाम का वादा करके गया, ठीक है ना। हालात इस वक्त बहुत ही बुरे आ गए हैं। इमरान खान टाइम बहुत अच्छा था, अल्लाह का शुक्र से उस वक्त, लेकिन उसमें ये था बिलों में हमें कभी परेशानी नहीं, कारोबार भी बहुत अरूज पर था अल्हम्दुलिल्लाह से, हर चीज़ होती थी। कभी इतना हमने ना कभी किसी भी मुश्किल हालात में ना वो नहीं देखा, ठीक है ना, परेशानी नहीं देखी। लेकिन इस वक्त बहुत ही परेशानी हुई पड़ी है। अच्छा, सिर्फ ये बिजली का बिल ही परेशान कर रहा है या और भी कोई चीज़ है? नहीं, जिस तरह का अभी देखें ना, महंगाई होगी ना, महंगाई तो जब आएगी सबके ऊपर ही आएगी ना, ये अच्छा। सबके ऊपर आ रही है। लेकिन अब जब हर चीज़ महंगी होती जा रही है तो आवाम अब घर को देखेगी, अपने हालात को देखेगी। अब बिजली के बिल पर तो आवाम देख रही है सारा। अब बिजली के बिल आपके सामने, अब जिसके 201 यूनिट है उसके 8300 बिल आ गया, जिसका 199 यूनिट है उसका 3000 बिल आ रहा है। अच्छा, ये तो बाकी मैं सुन रहा हूँ कि लोग बड़े क्या बता रहे हैं कि जी इस तरह का सिस्टम हो रहा है, और ये वाकई ज़्यादती वाली बात है जी कि जिसका बिल 200 से कम है तो वो 3000 और 3500 के दरमियान आता है, और जो ही 1 यूनिट ऊपर बढ़ जाता है तो वो 1 यूनिट की कॉस्ट जो है वो 5-6 हज़ार रुपये जो है वो आवाम को पड़ जाती है, और बिल जो है वो 3000, 3500 से 8500, 8000 पर चला जाता है। इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा हुकूमत को नज़रसानी करनी चाहिए कि ये जो सिस्टम इन्होंने बनाया है ये आवाम के लिए इस वक्त बेहद तकलीफ़ देह है। अच्छा सर, ये बताएं कि आप इस वक्त दुकानदार हैं, जी जी, तो आपकी सेल कितनी है? हमारी सेल तो बस ना ही पूछें तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जो पहले सेल होती थी वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी होती थी, लेकिन अब तो समझो 1000-1200 पे आ चुके थे। 1000-1200, यानी 1000-1200 में अब खर्चे पूरे। इसका मतलब ये हुआ कि आप 35,000 रुपये महीना कमा लेते हैं। 35,000 रुपये महीना किस तरीके से कमाएंगे भाईजान? 1000-1200 से तो यही बनेगा। नहीं, वो तो बिल्कुल बनेगा ना, लेकिन कमाना और चीज़ है, सेल एवरेज और चीज़ है। अच्छा, सेल है ये सेल है, ठीक है ना, कमाना तो और चीज़ है ना। बस सेल अब जिसकी आ रही हो, और भी दुकानदार हैं जिसकी 500-600 भी आ रही है भाईजान, अब उसका खर्चा 1800 रुपये हो। अब एक दुकानदार यहाँ पे ऐसा भी उसके 37,000 रुपये का बिल आ गया, अब उसकी सेल ही 800 रुपये हो रही है बेचारे की। 800 रुपये की सेल है, 800 रुपये, तो इसमें प्रॉफिट कितना बनता है भाई? फिर अगर ये सेल है तकरीबन इसके मुताबिक 30 से 40 रुपये बन जाएगा। 700-800 रुपये की सेल पे आ गए। अच्छा, अब ये 10% पे तो काम हुआ है इस वक्त। अब
ऐसी चीज़ें भी हैं जो average रेट profit भी दे 10% पे आ रहे गया। हैं। जी बिल्कुल, पहले ऐसा होता था अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रोज़ी होती थी, हर दुकानदार खुश होता था। नहीं, अब ये जो त्यौहार आते हैं, जिस तरह ईदें गुजरी हैं, तो क्या ईदों पे कमाई अच्छी नहीं होती थी? अब ईद पर भाईजान किस तरह कमाई होगी? अब तो आखिरी 2 से 3 दिन की गेम होती है, बकरीद ईद हो या रमज़ान हो, आखिरी 10 दिन है उसमें। अब 10 दिन में वो बजट तो नहीं निकाल सकते ना अपना, जो हम सोच कर खड़े होते हैं। फैमिली के खर्चे हैं, अपने खर्चे हैं, दुकान के खर्चे हैं, औरों के भी लेन देन होते हैं इस चीज़ में। अब वो तो नहीं पूरे होंगे ना इसमें। तो क्या हुकूमत से क्या तवक्को रखते हैं हम? हुकूमत से बस यही तवक्को देते हैं भाईजान, हुकूमत शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ना ही हो तो ज़्यादा बेहतर है, ना ही हो तो ज़्यादा ही बेहतर है वो। और वज़ीर आला पंजाब से भी दरख्वास्त है, वो भी साइड पे हो, जो उनका हुकूमत चलाना बिल्कुल भी नहीं आ रही। देखिए जी, इस वक्त आवाम जो है वो आपसे बिल्कुल नाराज़ नज़र आती है कि इस वक्त हद से ज़्यादा परेशानी जो है वो आवाम को मुब्तला कर रही है कि बिजली के बिल और जो महंगाई है उसने आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। हुकूमत को चाहिए कि अपनी पॉलिसियों पर दोबारा नज़रसानी करे और महंगाई को कम करे, ताकि आवाम जो है वो खुश हो सके और दोबारा जो है वो आप लोगों को इलेक्ट कर सके। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।